गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 8th के सीजी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो तुम लोग को 17 मार्च को पेपर होने वाला है ना। 17 मार्च को जो पेपर होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसके लिए। और पिछले 2 वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूँ। आज हमारा तीसरा वीडियो है। 10-15 क्वेश्चन ही बस इंपॉर्टेंट करते हैं हम लोग। आज हम लोग लगभग वही 10 क्वेश्चन आज भी करेंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो तुम लोग का जो बोर्ड के एग्जाम का डर है, पहला बोर्ड है ना, 5th में दिए नहीं थे, 8th में इस बार बोर्ड हो गया है तो डर लग रहा होगा, वो डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतना ही पढ़ोगे पूरे नंबर आ जाएंगे। 80 मार्क्स के हैं, 80 में 80 मार्क्स आएंगे। तो करते हैं शुरू। पहला बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो जो ऐसे अपॉन में लिखा रहता है ना, एक के अपॉन एक, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इसका हम लोग को सम बोला है, तो जो क्वेश्चन बोला है पहले उसको लिख लो। -7/9, फिर -3/4। इन दोनों को क्या करना है हम लोग को? सम करना है। सम मतलब होता है प्लस, तो बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ए वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा -7 × 4, और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दो और इसको ब्रैकेट में रखो। फिर इधर भी वैसे ही हो जाएगा -3 ए वाला, और इसका मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो मल्टीप्लाई 9। और फिर नीचे में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब ऐसा ऐसे, और फिर ए वाला इससे, ए वाला इससे, और ये दोनों आपस में, तो नीचे में हो जाएगा 9 × 4। तो ये हम लोग का सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -28 माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस ही रहने दो और ब्रैकेट में ही लिखो इसको, कितना आ जाएगा 27 माइनस का, और नीचे में हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 36। अब ए वाला मेन पार्ट है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई में माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई जब होता है तो आंसर माइनस आता है। ये 4 रूल याद कर लो। माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है प्लस। अगर याद करने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे याद रखो कि अगर दोनों बराबर है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों माइनस ही होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो ये वाला याद कर लेना, ठीक है। अब वही यहाँ पे अप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो बीच में आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 27, और नीचे में 36। दोनों की साइन अगर सेम हो, दोनों का साइन क्या हो? सेम हो, तो प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, आ जाएगा 7 8 हो जाएगा 5 15, और कैरी 1 रहा, 2 2 4 और 5, और नीचे में आ जाएगा 36। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें बोला है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 42। 2 नंबर को जोड़ा जाए, 2 नंबर को अगर जोड़ दो, 2 नंबर कोई भी है उनको अगर जोड़ दो तो 42 आ रहा है। यहीं से कहानी शुरू हो जाता है। 2 नंबर को जोड़ो, अगर 10 एक नंबर मानते हैं और एक नंबर 5 मान लेते हैं, और 5 में एक और नंबर जोड़े तो 10 बनता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 ही होगा। अरे कैसे पता चला? अगर मैं 4 बोलूं तो दूसरा नंबर क्या होगा? और दोनों नंबर को जोड़ने पे 10 है। कैसे पता चलता है? इस 10 में 4 को घटा दो तो 6 आएगा, और ये दोनों को आपस में अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? वापस से 10 मिलेगा। इससे ये पता चला कि अगर पहला नंबर जो भी मानो, जो सम दिया हुआ है उससे माइनस कर दो तो दूसरा नंबर मिल जाता है। ये मैं समझाया, वैसे अभी समझने का टाइम नहीं है तो रटो। रटना कैसे है कि अगर पहला नंबर को हम लोग x मानते हैं, पहला नंबर को क्या मानते हैं? x, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 42 माइनस x। अगर समझ गए हो तो अच्छी बात, नहीं समझे हो तो रटो अभी, क्योंकि तुम लोग का पेपर है 2 दिन बाद। 2 नंबर का जोड़ इतना दिया रहे तो पहले को x मानना है, दूसरे को जितना है उससे x माइनस कर देना है। तो ये हमारे 2 नंबर है, ठीक है। लेट 2 नंबर आर x एंड 42 माइनस x। आगे बोला है फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर। जो हमारा पहला नंबर है दूसरे नंबर का क्या है? ट्वाइस है। अरे मिटो यार,
तो पहला नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या है, उसका दुगना, तो 2 मल्टीप्लाई 42 माइनस एक्स, ऐसा बोला है। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर उसका दुगना। तुम लोग चाहो तो एक 2 को यहाँ से इसको हटाते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इस 2 की जगह पे, ओहो 42 है, इस 2 को हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। इस 2 को उस साइड भी लिखो तब भी आंसर सेम आएगा, इस साइड लिखो तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, कैसे भी करके दोनों करके देखते हैं, मजा आने वाला है। तो इसको करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 42 माइनस एक्स, 2x इज, इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 माइनस एक्स। इन दोनों को, ये वाला उधर चला गया, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 3, काट दोगे तो ये आएगा 14, और 14 घटाएंगे 42 में तो दूसरा नंबर आ जाएगा 42 माइनस 14 जो कि आएगा 28। तो पहला है 14, दूसरा है 28, दो आंसर आ चुके हैं, दोनों नंबर मिल गया है। अब दूसरा तरीका लगाते हैं, अगर मैं इसकी जगह पे 2 रखूं, क्या बोला था मैं, x बराबर 2 गुना 42 माइनस एक्स, इसमें रखते हैं तब भी आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा मैं बोला, करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x, माइनस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, अरे इधर आके हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 2x, तो x प्लस 2x बराबर 84, तो 3x बराबर कितना आ गया 84, तो x बराबर कितना आ गया 84 डिवाइडेड बाई 3। ये दूसरा मेथड है, लंबा नहीं है, ये पहला मेथड बता दिया। अगर तुम लोग गलती से इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर वही आएगा, वो मैं सिखा रहा हूँ बस। तो अगर मैं इसको काटूं तो 3 दूनी 6, कैरी बचा 2, तो 24 हो गया, तो 8 आ गया। देखो पहला वाला 28 मिल चुका है हम लोग को, 28। और दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 42 में से 28 घटा दो तो वापस से 14 आ जाएगा। तो कैसे भी बनाओ, आना ही है। तो डरो मत कि उसी को रटना है, अपना बुद्धि थोड़ा लगाओ, क्योंकि 2 साल बाद तुम लोग का फिर से बोर्ड है 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोला है कि इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो पहले उसको लिख लेते हैं। लेंथ हम लोग को कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर, और ब्रीथ दूसरा नंबर हो जाएगा, ब्रीथ हम लोग को कितना दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है 4.5, और हाइट हम लोग को कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, मीटर यूनिट लगाना मत भूलना। ये हमारा निकल गया है लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम, यहाँ लिख लेना लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम, ठीक है, तीनों आ गया। उसके बाद हम लोग को बोला है फाइंड द वॉल्यूम, इस रूम में कितना वॉल्यूम आएगा, कितना हवा भरा जाएगा, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ रूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 5 या 15 मल्टीप्लाई 4.5, तो यहाँ पे कर दो 45 गुना 15 कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 बजे 25 का 5 हासिल 2, 4 दूनी 20 तो 22, 15 को 45 को लिख दो सेम, और दोनों को प्लस कर दो तो 5 7 6, मतलब आ जाएगा 6 7, और पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, और ये हमारा आ गया है मीटर क्यूब। वॉल्यूम को क्यूब में नापते हैं, याद कर लो, वॉल्यूम को क्यूब में नापते हैं, वॉल्यूम को क्यूब में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस हमारा दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर ऑफ एपेक्स दिया हुआ है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल ऐसा कुछ दिखता है, ये हमारा है ट्रायंगल, ठीक है। इसका अगर हाइट में बनाऊं तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये है हाइट और ये है बेस। डायग्राम बना देना, क्योंकि 4 नंबर में है तो नंबर कटना नहीं चाहिए कहीं से भी, डायग्राम बना लेना। उसके बाद लिख देना हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल हमारे को क्या है, एपेक्स को ही हाइट ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना एपेक्स को ही हाइट ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि क्या है 1.5 मीटर। उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, बेस, बेस कितना है, बेस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगाना 25 सेंटीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ गुना बेस गुना हाइट, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा।
तो हो जाएगा 1/2। बेस हमारा पे क्या है 25 और हाइट क्या है 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे देना। तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 25, दोनों को गुना कर दो तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ तो 125 आएगा, फिर 25 आ जाएगा और फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो 5, इधर 7 और इधर 3, और 2 से भाग भी देना है तो 2 से भाग भी दे देते हैं इसको। तो 2 से इसको भाग दोगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस करोगे तो 1 17, फिर 2 से भाग दोगे तो आएगा कितना 8 बार में आएगा 16, माइनस करोगे तो 1, और फिर 5 लिख देंगे तो 7 बार में आ जाएगा 14, तो 7 हो जाएगा, और फिर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा एक नंबर के बाद, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा माइनस करोगे ना यार 1 आएगा, तो फिर पॉइंट लगाओगे तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे इसको सॉल्व करके आएगा मल्टीप्लाई करके 37.5/2, और इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को स्क्वायर में नापते हैं, याद कर लो, एरिया को स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट है, यूनिट बदलना नहीं चाहिए। और ये जो ताम झम किया हूँ ना, मैं स्पीड इसलिए किया हूँ क्योंकि ये तो गुना भाग है, तुम लोग 8वीं में हो तो गुना भाग पहली दूसरी में सीखते हैं, इसलिए मैं स्पीड में किया हूँ, ठीक है। नहीं आए हैं तो एक बार नोट करो और फिर से समझने की कोशिश करो मैं क्या किया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को बोला है कि आइडेंटिटी यूज करके इसको मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले क्या है x/2, x/2, y/3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है x/2 माइनस y/3 का। तो ऐसे नंबर जब भी दिखे कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में ऐसे, एक इधर और बीच में क्या है प्लस और माइनस, तो फॉर्मूला लगाना है a + b, a - p। ये वाला तुम लोग को दिखता नहीं, कंप्लेन आया था ना, तो मैं कलर चेंज कर दिया, होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a का पहला वाला वैल्यू a हो गया, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है x/2, b का वैल्यू हमारे पास क्या है y/3, और इस वाले के जैसे कंडीशन में हम लोग को दिख रहा है तो हम लोग को इस वाले कंडीशन में करना है, तो इसकी जगह पे रख देते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 3 का घात 9, 2 का घात 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, आंसर, ठीक है। इतना लिखोगे, कोई नंबर काटने वाला नहीं है, अगर काट रहा है तो कंप्लेन करो, नहीं काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। ए वाला क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही, फिक्स आएगा ही, और ए जो पिछला क्वेश्चन था ए भी फिक्स है, आएगा ही। 2 क्वेश्चन ही बोला हूं मैं अभी तक फिक्स, और बाकी आ भी सकते नहीं भी आ सकते, और देखना मैच करना, दोनों क्वेश्चन आएंगे। डिवाइड करते हैं, मतलब नंबर बदल सकता है ना, एक इस टाइप का डिवाइड वाला आएगा, ऐसा बोलने का मतलब है मेरा। m - 2 यहाँ पे हो जाएगा m² - 3m + 7, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए मैं कल परसों 2 वीडियो बनाया हूँ और दोनों में रूल सिखाया था। रूल को फिर से रिपीट करते हैं। पहला रूल डिवाइड, दूसरा रूल मल्टीप्लाई, तीसरा रूल चेंज साइन, साइन बदलना। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, इस तो डिवाइड पहले से ही है, तो डिवाइड किसको करना है, डिवाइड करना है इस पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से, मतलब m का स्क्वायर से m को डिवाइड करोगे तो एक पावर से एक कट जाएगा तो हम लोग को मिलेगा m, इस m को यहाँ लिखेंगे और इस m का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m का मल्टीप्लाई करोगे m - 2 से तो आ जाएगा m का स्क्वायर माइनस 2m, इस m होता है m² और m × 2 2m, और इसको सेम टू सेम यहाँ पे छाप देना है, ठीक है, यहाँ पे छाप देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m² - 2m, और फिर साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसल। यहाँ पे 3 की सामने जो वैल्यू है वो माइनस, और 2 के सामने जो है उसको नहीं देखना है, अब नीचे वाला देखना है, तो 2 का प्लस और 3 का माइनस, तो -3 + 2 क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा -1, और 1 लिखते नहीं जब वेरिएबल है तो -m मिलेगा, है समझ। ये सब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ है, बस इतना तुम लोग को उतारना है। अब
करते हैं, इसको उतार लेते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस का 7। सेम तीनों रिपीट करेंगे, इसको m से m को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, -1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज होकर हो जाएगा -m, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 2, और नीचे में आ जाएगा हम लोग को क्या, साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये तो कट जाता है हमेशा, पहला वाला हमेशा कट जाएगा। अरे +7 और प्लस -2, तो 7 में 2 घटा दो तो 5, इसको बोला जाता है रिमाइंडर, और ए वाला वैल्यू को बोला जाता है कोशिएंट। तो इतना करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, एक सिलेंडर को उठाओ और बना लो। ऐसे करने से क्या होगा कि ना नंबर मस्त आएगा। तो बना लेते हैं, नंबर काटने के लिए उसको मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग को होता है रेडियस और ये होता है हाइट। ठीक है, तो लिख देते हैं, रेडियस हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया। किसका हाइट है, सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर का रेडियस। डायग्राम से अगर फॉर्मूला याद है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फुल फॉर्म लिखना है, पूरा ऊपर में लिखा है क्वेश्चन में, क्या होता है 2πRh। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या रख देंगे 7, तो मल्टीप्लाई 7, एच की जगह क्या रखेंगे 24, तो मल्टीप्लाई 24, और ये 7 से 7 कट जाएगा, ये दोनों को आपस में गुना करोगे तो आएगा 44, मल्टीप्लाई 24 से कर दोगे तो कर दो गुना, इन दोनों को गुना कर दो, जो आंसर आएगा लिख देना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई तो तुम लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका आधा पार्ट बचा है। टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में r प्लस एच, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 का 2, पाई की जगह 22/7, r की वैल्यू कितना है 7, और 7 प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर को सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 गुना 2 करोगे तो 44 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो आएगा 31, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो हम लोग को टोटल सर्फेस एरिया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मतलब 6 मार्क्स में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिलेंडर का तीनों फॉर्मूला याद कर लो, तीनों कौन कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों याद कर लो। ठीक है, सिलेंडर का यह टोटल सरफेस एरिया, यह कर्व सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं याद करने के लिए अलग से लिख दे रहा हूँ, अरे मिटता क्यों नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है πr²h, πr²h। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछ ही लिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बताओ किसका, जिसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, कौन सा शेप है हमारे पास, सिलेंडर है, सिलेंडर। तो डायग्राम चाहो तो फिर से बना लो, क्योंकि 6 नंबर में आया है तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इसमें तुम लोग चाहो तो रेडियस और कहाँ गया, स्ट्रेट कौन सा होता है, ये होता है, तो इसको बोला जाता है रेडियस, ये हमारे पास रेडियस है, और ए वाली जो वैल्यू है इसको बोला जाता है हाइट। तो ये हम लोग का, ओहो कैसे बन रहा है, ये है हाइट, तो इसको, अरे छोड़ो रहने दो, हाइट लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा हाइट और ये है रेडियस, वैल्यू दिया हुआ है, बस रखना है, ये दोनों को वैल्यू को रख देते हैं। फॉर्मूला भी लिखाया था πr²h, पाई की जगह क्या रखोगे 22/7 गुना r² मतलब r हमारा है 2.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब देखो यहाँ पे काटने में दिक्कत होगा, इसीलिए देता है पॉइंट वाला, ये 7 के पहाड़ से तो कटेगा, लेकिन देखना, इसको लिखेंगे 22/7 और 2.8 को हम लोग ऐसे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर में 2 है तो 2.8, और नीचे में क्या हो जाएगा 10। अभी नीचे में 10 कहाँ से आया, इस पॉइंट को हटाते हैं और एक नंबर है इसलिए 1 0, तो 1 0 वाला नंबर 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब काटो,
इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 7 चौक 28। फिर इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, और ये 5 से 5 कैंसिल। तो चाहो तो इसको काटोगे, लेकिन 5 से भाग देना पड़ेगा, तो मत काटो, इसको रहने दो। इसको वापस से लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 44 मल्टीप्लाई 2.8। 2.8 को ऐसा लिखे थे तो वापस से उसको 2.8 ही लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तुम लोग को 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखो, इसीलिए मैं डायग्राम बनाने बोलता हूँ, इतना सा करोगे तो 6 नंबर कैसे देगा। डायग्राम बनाना है, लिखना है रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन, यहाँ पे ऐसे रेडियस ऑफ सिलेंडर पूरा फुल फॉर्म लिख के 2.8, और हाइट ऑफ सिलेंडर लिख के 5 सेंटीमीटर, यूनिट भी लगाना है। और फिर लास्ट में इसका भी जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो भी आएगा, उसमें भी यूनिट लगाना है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट लगाना मत भूलना, हर जगह यूनिट लगाना है, गिवन लिखना है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद तुम लोग का एक भी नंबर नहीं कट सकता, ठीक है, पूरा 6 मिलेगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।